जय श्री राम। जय बजरंगबली। आज हम बात करेंगे हनुमान जन्मोत्सव की, यानी हनुमान जयंती। भगवान श्री राम के परम भक्त, संकट मोचक, अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्मदिन। यह दिन केवल एक त्योहार नहीं है, यह वह दिन है जब बजरंगबली की कृपा सीधे हम पर बरसती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ विशेष कार्य हैं जिन्हें करने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन की हर मुश्किल दूर हो जाती है? तो आइए जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर जरूर करें ये 8 कार्य। पहला कार्य, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। हनुमान जी को स्वच्छता और शुद्धता अत्यंत प्रिय है। हनुमान जयंती के दिन सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, फिर स्नान करें। हो सके तो गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल या केसरिया रंग के वस्त्र पहनना विशेष फलदायी माना जाता है। याद रखें, शुद्ध शरीर से ही पूजा का फल पूरा मिलता है। दूसरा कार्य, हनुमान जी का सिंदूर अभिषेक करें। हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। यह कोई साधारण परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक अद्भुत कथा है। एक बार माता सीता ने हनुमान जी को देखा कि वे अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा रहे हैं। माता ने पूछा, हे हनुमान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, माता, जैसे भगवान राम को सिंदूर प्रिय है, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रभु प्रसन्न रहें। तब से यह परंपरा चली आ रही है। इस दिन हनुमान जी की मूर्ति या चित्र पर सिंदूर, चमेली का तेल और गुलाल चढ़ाएं। साथ ही लाल फूल, लाल चुनरी और मौसमी फल अर्पित करें। तीसरा कार्य, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। हनुमान चालीसा को संकट मोचन की सबसे शक्तिशाली स्तुति माना जाता है। इस दिन कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। सुंदरकांड में वह पूरा प्रसंग है जब हनुमान जी ने लंका जलाई, अशोक वाटिका में माता सीता से मिले और रावण का दर्प चूर चूर किया। पाठ करते समय ध्यान रखें, सिर ढककर बैठें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करें, चौकी पर हनुमान जी का चित्र रखें और घी का दीपक जलाएं। चौथा कार्य, विशेष भोग अर्पित करें। हनुमान जी को ये चीजें अत्यंत प्रिय हैं। बूंदी के लड्डू, खास तौर पर मीठी बूंदी, चूरमा जो गेहूं के आटे और गुड़ से बना होता है, केले, हनुमान जी को केले बहुत प्रिय हैं, और चोला भोग यानी साबुत मसालों से बनी खिचड़ी या हलवा। याद रखें, जो भी भोग लगाए उसे प्रसाद के रूप में वितरित करें। विशेषकर बंदरों को रोटी या फल खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। पांचवा कार्य, व्रत रखें और संयम बरतें। हनुमान जयंती के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। आप चाहें तो निर्जला व्रत रखें या फलाहार करें, लेकिन व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है। व्रत का असली अर्थ है संयम। इस दिन क्रोध न करें, मांसमदिरा से दूर रहें, असत्य न बोलें, किसी की बुराई न करें। जो व्यक्ति इस दिन संयम बरतता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छठा कार्य, हनुमान मंत्रों का 108 बार जाप करें। हनुमान जी के ये शक्तिशाली मंत्र हैं। मूल मंत्र ओम हनुमते नमः, बजरंग बाण ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय, सर्वशत्रु संहारणाय, सर्वरोग हराय, सर्ववशीकरणाय, हनुमते रामदूताय नमः। संकट मोचन मंत्र ओम हरा हरि हरौ हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। इन मंत्रों का 108 बार जाप करने से सभी संकट दूर होते हैं और शरीर में अपार ऊर्जा का संचार होता है। सातवां कार्य, दान और सेवा करें। हनुमान जी करुणा के सागर हैं। इस दिन दान करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या दान करें? गरीबों को भोजन, जरूरतमंदों को वस्त्र, किसी गरीब की शिक्षा में सहायता और बंदरों को फल या रोटी खिलाएं। विशेष यदि आप किसी बीमार, बुजुर्ग या असहाय की सेवा करें तो हनुमान जी प्रत्यक्ष प्रसन्न होते हैं। याद रखिए, सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, राम नाम का जाप करें और हनुमान आरती गाएं। हनुमान जी को राम नाम से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। जितना अधिक आप राम नाम का जाप करेंगे, हनुमान जी उतने ही प्रसन्न होंगे।
दिन का समापन हनुमान जी की आरती से करें। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें और घर के सभी सदस्यों के साथ राम नाम का संकीर्तन करें। अब सवाल यह है कि ये 8 कार्य करने से क्या होगा। जो भक्त हनुमान जन्मोत्सव के दिन ये सभी कार्य श्रद्धापूर्वक करता है, पहला, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी संकटमोचक हैं, वे संकट को आने नहीं देते। दूसरा, शत्रु का भय समाप्त हो जाता है। चाहे कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, बजरंगबली ढाल बनकर खड़े होते हैं। तीसरा, शारीरिक और मानसिक बल बढ़ता है। हनुमान जी की कृपा से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। चौथा, आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। हनुमान जी की भक्ति व्यक्ति को निडर बना देती है। पांचवा, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव सिर्फ एक दिन नहीं है, यह आत्मबल, भक्ति और समर्पण का पर्व है। जब आप हनुमान जी के बताए मार्ग पर चलते हैं, सेवा करते हैं, सत्य बोलते हैं, संयम रखते हैं और राम नाम का जाप करते हैं, तो बजरंगबली स्वयं आपके साथ हो जाते हैं। तो इस हनुमान जन्मोत्सव पर इन 8 कार्यों को जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।